हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल CUT क्रैकर्स। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने इस चैनल को इसलिए शुरू किया है ताकि हम बीएड स्पेसिफिक जो अलग अलग डोमेन्स है, सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज हो गया, लैंग्वेज हो गया, साइंस हो गया या मैथमेटिक्स हो गया, इन सारे डोमेन्स की तैयारी जो है हम लोग इसी चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। बेसिकली देखा जाए तो ऐसा अभी तक मुझे नहीं लगता है कि कोई चैनल हो जो सारे डोमेन्स का प्रिपरेशन एक ही चैनल पे कराए। तो बेसिक पर्पस हमारा यही है कि जो भी डोमेन्स, डिफरेंट डोमेन्स है, सभी का हम लोग जो तैयारी है वो एक साथ इस चैनल पे करें। तो बेसिकली आज हम लोगों का जो पर्पस है इस वीडियो का वो है कि हम लोग यहाँ पे सिलेबस ऑफ बीएड साइंस, स्पेसिफिकली साइंस डोमेन की हम लोग बात करेंगे, उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखा जाए तो दो कोड है, COQP06 और एक है COQP03। बेसिकली दो यूनिवर्सिटीज जैसे कि BHU हो गए और DU हो गए, ये जो है बीएड की जो परीक्षा है वो स्पेसिफिक डोमेन के लिए लेते हैं। साइंस के लिए, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, लैंग्वेज और मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन जो बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है वो किसी स्पेसिफिक डोमेन बेसिस पे नहीं होता है, वहाँ ओवरऑल सिर्फ बीएड के नाम से होता है, जिसका कोड होता है COQP03। तो अदर यूनिवर्सिटीज के लिए जो बोर्ड है COQP03, उसके जो मतलब बेसिक सिलेबस जो हमारे वेबसाइट में दिया हुआ है, मतलब CUT के वेबसाइट में दिया हुआ है, वो है इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के, कुछ जीके और जीएस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जनरल मैथ्स, आर्ट, म्यूजिक एंड स्पोर्ट्स, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं। प्लस जो साइंस की चीजें जो होती है वो तो होती है, प्लस ये सारी चीजें ऐड होती है जो अदर यूनिवर्सिटीज के लिए, ठीक है, जो कॉमन बीएड होता है। लेकिन बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बेसिकली डील करेंगे सब्जेक्ट कोड COQP06, जो कि स्पेसिफिक डोमेन कह सकते हैं कि बीएड साइंस के लिए तैयारी हम लोग जो कराने वाले हैं उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे। बेसिकली BHU मतलब हम लोगों का फोकस होगा BHU और DU में एडमिशन के। तो अगर हम लोग शुरू करेंगे तो सिलेबस ऑफ बीएड में सबसे पहले हम लोग देखते हैं बायोलॉजी का। देखा जाए तो जो वेबसाइट हमारी है CUT की, उसमें कुछ भी मतलब एग्जैक्टली सिलेबस जो है डिटेल्ड वे में नहीं दी हुई है। उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि आपके जो सिलेबस है उसमें जूलॉजी होगा, बॉटनी होगा, केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, और साथ में होम साइंस और कंप्यूटर एप्लीकेशन भी होगा। ठीक है, स्पेसिफाइड नहीं है। बट हम लोगों ने क्या किया है कि पिछले जो 2 वर्षों के सवाल थे, 2022 में, 2023 में जो क्वेश्चंस आए हुए थे, उन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पे, उन्हीं को एनालाइज करके हम लोगों ने ये बेसिक सिलेबस तैयार किया है। क्योंकि क्योंकि देखा जाए तो CUT के जो वेबसाइट है उसमें कुछ भी क्लियर नहीं है। तो सबसे पहले अगर हम लोग बायोलॉजी की बात करें, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों आ जाएगा, जब इसका हम लोगों ने इसके पेपर का जब इनके क्वेश्चंस का जब हम लोगों ने एनालिसिस किया तो हम लोगों ने पाया कि सबसे ज्यादा जो फोकस किया गया, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चंस पूछे गए वो बेसिकली जेनेटिक्स के थे, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, बायोटेक्नोलॉजी, प्लांट एंड एनिमल किंगडम एंड एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। इनके बेसिकली ज्यादा क्वेश्चंस था। ऐसे नहीं है कि बाकी टॉपिक्स कवर नहीं थे, बट उनके एक क्वेश्चंस, दो क्वेश्चंस थे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो पढ़ाएंगे, बल्कि सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। बट हमारा मेन मोटो ये है कि पहले हम उन टॉपिक्स को कवर करें जिसपे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। अब अगर हम लोग मूव करेंगे केमिस्ट्री की तरफ, तो केमिस्ट्री में ज्यादा क्वेश्चंस, जैसे कि मैंने बताया कि जिस तरह इसमें ज्यादा क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोगों ने कुछ मेजर टॉपिक्स, ये मेजर टॉपिक्स है जो हम लोग मेंशन कर रहे हैं, बाकी कुछ माइनर टॉपिक्स भी है जो हम लोग कवर करेंगे धीरे धीरे। ठीक है, बट पहला हम लोग का फोकस होगा कि जो ज्यादा क्वेश्चंस है उसको हम लोग कवर करें। तो केमिस्ट्री में अगर देखा जाए तो पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग, इससे क्वेश्चंस अच्छे खासे हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के भी 4-5 सवाल आए हुए हैं पहले। थर्मोडायनेमिक्स, मेटलर्जी एंड IUPAC नेमिंग पे। तो बेसिकली ये जो मेजर टॉपिक्स है इनसे क्वेश्चंस ज्यादा थे, तो हम लोगों का पहला फोकस होगा कि जो ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको हम कवर करें। ठीक है, उसके बाद जब हम फिजिक्स की तरफ जाएंगे तो फिजिक्स में जो क्वेश्चंस आए हुए थे न्यूटोनियन मैकेनिक्स से, 11th का पोर्शन, बेसिकली हम लोगों ने इस जब एनालाइज किया तो हम लोग ये पाए कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन है वो NCERT से ही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को बहुत से रेफरेंस बुक को रेफर करना पड़े या इधर उधर से चीजें ढूंढनी पड़े। अगर आप इस चैनल को अच्छे से फॉलो करेंगे, ठीक है, तो आपको सारा मटेरियल यही मिलेगा। मतलब हम यही चाहेंगे कि जितना जेन्युइन हो सके उतना जेन्युइन मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करें। ठीक है,
और उसी के बेसिस, अब हमारा बेसिस क्या है, क्योंकि स्पेसिफाइड तो नहीं, हमारा बेसिस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग हम आप लोगों को क्वेश्चन, पहले तो थ्योरी क्लासेस होंगी, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे सॉरी, हम लोग ये भी कोशिश करेंगे कि थ्योरी क्लासेस जब चले तो उसके साथ साथ हम लोग आपको क्वेश्चंस भी कराएं, ताकि कॉन्सेप्ट के साथ साथ कुछ क्वेश्चंस किए करेंगे तो चीजें ज्यादा क्लियर हो, ठीक है। तो फिजिक्स में हम लोग देख लेते हैं, न्यूटोनियन मैकेनिक्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेविटेशन, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स सॉरी, लिक्विड एंड गैस, स्पेसिफाइड, यूनिट एंड डायमेंशन, इसके क्वेश्चंस जो है बेसिकली ज्यादा, ठीक है। तो एक हम लोगों ने ओवरव्यू देने के लिए एक पाई चार्ट बनाया है, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का जो एनालिसिस था वो हम आपको रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ताकि आपको भी आसानी हो कि किन चीजों, कौन सा सब्जेक्ट, जैसे कि ये तो हो गया कि इन सारे सब्जेक्ट्स में जो है क्या क्या टॉपिक्स कवर किए गए हैं, लेकिन एक ओवरव्यू भी होना चाहिए ना, कि अब उसमें जो सिलेबस में मेंशन है कि बायोलॉजी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, तो उनमें आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट को ज्यादा वेटेज दिया जाता है क्वेश्चंस पूछने के दौरान। तो उसका हम लोगों ने एक पाई चार्ट के फॉर्म में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। जैसे कि अगर आप लोग देखना चाहें तो बायोलॉजी 38% कवर करता है, पूरे पूरे जो पेपर होते हैं 38% कवर करता है, केमिस्ट्री जो है वो 20%, फिजिक्स 14%, कंप्यूटर 14% एंड होम साइंस 14%। मतलब बेसिकली देखा जाए कि मेन फोकस या सबसे ज्यादा जो वेटेज मिली है वो बायोलॉजी को, उसके बाद केमिस्ट्री को, और फिजिक्स, कंप्यूटर और होम साइंस को लगभग बराबर है। और इधर हम लोगों ने नंबर ऑफ क्वेश्चन भी मेंशन किया। एक और चीज यहाँ पे हम लोग ध्यान देने की बात है कि सीयूईटी जब 2022 में और 2023 में जो हुई थी, उसकी जो पैटर्न ये थी कि 75 क्वेश्चंस डोमेन स्पेसिफिक होंगे, और जो शुरुआत के जो 25 क्वेश्चंस थे वो रीजनिंग से, कुछ इंग्लिश से, मतलब लैंग्वेज से, रीजनिंग से, मैथमेटिक्स से ये सवाल पूछे जाते थे। बट 2024 ये जो मतलब जो आप लोग एग्जाम देने वाले हैं उनमें, उसमें पैटर्न चेंज हो गया है। मतलब उसमें क्या है कि जो 25 क्वेश्चंस पहले आते थे मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश से, वो अब नहीं आएंगे। मीन्स अब जो आपका पेपर है वो पूरा डोमेन स्पेसिफिक होता है, ठीक है। तो यहाँ मैंने बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स के बारे में बताया है। अब कुछ चीजें बची हुई जैसे कि कंप्यूटर हो गया, होम साइंस हो गया, और भी कुछ चीजें हैं जो हमारे एक और टीचर है साइंस के ही, आप लोगों को ओरिएंटेशन के वीडियो में वो पता लगा होगा, ठीक है। तो बाकी वो कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे कैसे चलना है। ठीक है, तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के सिलेबस के बाद अभी हम कंप्यूटर साइंस और होम साइंस के सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप इस पाई चार्ट में देख रहे होंगे कि बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स के अलावा कंप्यूटर साइंस और होम साइंस का भी एक बहुत बड़ा चंक आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो अभी तक के सिलेबस के बाद अगले होम साइंस के कुछ मेजर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे जिससे हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें जो मेजर टॉपिक्स है उसमें होम साइंस और इसका इंट्रोडक्शन क्या है और इसके डिफरेंट ब्रांचेस क्या क्या होते हैं, फूड और न्यूट्रिशन के बारे में हम चर्चा करेंगे, और फूड और न्यूट्रिशन में भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, विटामिन पे स्पेशली चर्चा करेंगे, जिससे भर भर के क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आए हैं। उसके बाद तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है फैब्रिक, टेक्सटाइल एंड क्लॉथिंग। आप अगर अपना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि फैब्रिक से, टेक्सटाइल और क्लॉथिंग से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। थ्रेड्स क्या होते हैं, थ्रेड्स के प्रकार क्या होते हैं, अलग अलग स्थानों पे कौन कौन सी चित्रकारी या पेंटिंग या कलरिंग फेमस होती है, इस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर मैं टॉपिक की बात करूँ तो एक्सटेंशन एजुकेशन की बात करते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में कैसे एजुकेशन को और प्रमोट किया जाए। और अगर मैं होम साइंस की बात, कंप्यूटर साइंस की बात करूँ, कंप्यूटर साइंस भी 14% सिलेबस आपका कवर करता है। और अगर इसमें मुख्य टॉपिक्स की बात करूँ तो वह है कंप्यूटर साइंस के बेसिक्स, इनपुट आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, सीपीयू, रैम, रोम, इन सब का क्या फंक्शन होता है और इसके क्या बेसिक्स होते हैं वो। दूसरा, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो आपके कंप्यूटर साइंस में पूछे जाते हैं, जैसे मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए, HTML है, HTTP है, UPS है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है कंप्यूटर साइंस में वो है बाइनरी सिस्टम, बिट्स, बाइट्स, MG, GB, इन सब में क्या अंतर होता है, इन सब में क्या रिलेशन होता है, ये सारी चीजें। उसके बाद MS ऑफिस, नेटवर्क और प्रोग्रामिंग की छोटी छोटी डेफिनेशंस, उनकी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। उसके बाद इंटरनेट और वायरसेस से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये हमारा ओवरव्यू जो है पूरा रहा हमारे BEd साइंस का, जिसका कोड है CUPP06। और अगर आप हमारे चैनल पे लगातार बने रहते हैं और इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ये जितने भी टॉपिक्स हमने डिस्कस किए, इस सारे टॉपिक से रिलेटेड आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, प्रॉपर क्लासेस
टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसमें बहुत सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको ये जितने सिलेबस में डिस्कस किए सबकी एक PDF कॉपी भी आपको दी जाएगी। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते हैं तो हमने चैप्टर वाइज टॉपिक्स का एनालिसिस किया है, जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी प्राप्त हो सकता है। बाकी किसी जानकारी के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में हेल्पलाइन नंबर है, आप उसमें मैसेज करके किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।